व्लॉग की स्टार्टिंग से पहले मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरा एक बहुत ही अच्छा कलेक्शन। सामने आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत नेट की साड़ी है और इसी तरीके की और भी खूबसूरत साड़ियाँ, बहुत ही अच्छी पार्टी वेयर साड़ियाँ और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में 40% से ज़्यादा से डिस्काउंट के साथ में अगर आप चाहते हैं परचेज़ करना तो आप मेरे लिंक के थ्रू खरीद सकते हैं। मेरा लिंक मिलेगा आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और मेरे लिंक पर क्लिक करके बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आप अपने लिए बहुत ही अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेंस वियर, किड्स वियर और लेडीज़ वियर का बहुत ही प्यारा कलेक्शन मिलने वाला है। तो देरी किस बात की, चेक कर लीजिए एक बार मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और आज देखो आज़ादी की सुबह ठीक है, आज आज़ादी की सुबह ये है ना। मैं तो कई दिन से ले रही हूँ ये तो कई दिन से ले रही है। मेरी आज आज़ादी की सुबह है। आप सोच कर देखिए, आपको कई महीनों के बाद एक दिन कोई टेंशन ना हो, मज़े से सो रहे हो, यूँ नहीं हो कि न उठने का है। कब? ओहो नहीं, यूँ कह रहा थोड़ी देर पहले यूट्यूब पे लाइव कौन था, तू भी सुती थी, वह भी सुती नहीं लेके आया रश। और सुबह के बजे हैं 6:30, सुबह के 6:30 बजे। इसका फ़ोन देखते हैं टाइम क्या हुआ है। यशु और यशु की मासी ये दोनों अब उठे हैं और सब सो गए कहीं। ये चक्कर हैं क्या? ये 2 सेकंड बाद ऑन हो गया। 6:36 दिखा कौन भाई थे, कोई बात ना दिखा तो विश्वास तो है ही ना। 6:36 हुआ ही, मैं बता दूं, ठीक है। मनु कर रहा है, कोई बात ना, थारे घड़ी में देख लियो। तो सुबह के 6:30 बज गए और आज है 28 जून, 28 जून और मैं हूँ आज़ादी सेलिब्रेशन करने के लिए अपने घर पे। आज देखो ये रहा टाइम, देखो 6:30 हुए हैं और यहाँ मैं अभी उठी हूँ। कब हो गए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट। और एक बात और है ना, आदत पड़ जाती है ना इंसान को जब मतलब सुबह टाइम से उठने की। तो मेरे को यूँ लग रहा था पता नहीं बहुत देर होगी, बहुत देर हो गई यूँ सोच के ना। और जब उठ के बाहर आके देखा तो 6:30 बजे थे, हे भगवान। और उठने से पहले यूँ सोच रही थी आज तो आराम से 9-10 बजे से पहले उठना ही को नहीं। और फिर वही टाइम पे। तो चलिए फिर आज सुबह सुबह से वीडियो स्टार्ट कर दिया है और यहाँ इन लोगों ने सारा काम फिनिश कर दिया। देखो क्लीनिंग डस्टिंग सब हो चुका, ठीक है। और अब बस नहाना है, बच्चों को नहलाना है। ये बर्तन रख दिए इन्होंने भरने के लिए। यहाँ से ऊपर टैंक से जो पानी आता है ना वो थोड़ा सा गर्म आता है, इसमें से निकलेगा ना वो ठंडा निकलेगा, इसलिए यहाँ रखे हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तू चाय पी थी थोड़ी देर पहले है जूठा, भाभी बना के दी थी ना हैं। अच्छा अपना दोनों एक बना लूँ फिर मैं। 6 बजे अरे भाई साहब का ऑफिस स्टार्ट हो गया है, 6:30 बजे ऐसे होता है। वैसे तो 1.5-2 घंटे पहले स्टार्ट हो गया, 5 बजे यहाँ का ऑफिस स्टार्ट हो चुका। यो बंदों कोई मतलब जिंदगी में क्यों सुकून नहीं है। पढ़ाई कर रहे थे मैडम, मैडम पढ़ाई तो कर रहे थे लेकिन तू पैदा हो तो जब से लेके आज तक नहीं दी। सर बना के दी तू नहीं दी ना, आज नहीं दी है ना। ये कन्फर्म और कर रहा है भाभी ने चाय बना के दी तू मैंने नहीं करे मैं तन्ने पूछवा तेरे दूध पी ले जा बाद में कर लेना तो बोले ठंडा हो गया इतना। हम जाके हमारी चाय बना ले अपना, हमारी चाय अपना हम बनाएंगे आज हम अपने आप बनाएंगे, हम अपने आप बनाएंगे, ठीक है। तू दवाई और यहाँ पर जो क्लिप प्ले हो रही है ये मेरा डालने का कारण ये था कि सामने जो ये बैठी है ना
ये जो बर्तन बेचने वाले, ये मेरी जो माँ थी जिनकी डेथ हो गई, आपने पिछले दिनों देखा होगा मेरा एक वीडियो आया था, तो उनकी डेथ हो गई थी ना, तो उनकी ये बेस्ट फ्रेंड समझ लीजिए, या जब भी आती थी ना, फ्रेंड नहीं कहेंगे, जब भी आते थे ना तो माँ इनकी बहुत हेल्प करते थे। तो ये यहाँ बैठ के सिर्फ यही कह रही है कि माँ चली गई और मेरे को बहुत याद आ रही है, मेरे को पता चला तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। तो ये सब चीज़ें जब माँ के बारे में पता चला कि इन्होंने कुछ माँ के बारे में कहा ना, तब मेरे को फिर से वही बातें याद आ गई। और आप लोग पूछ रहे थे कमेंट में कि माँ कौन थी, मम्मी कौन है। तो हम नाना मामा के यहाँ रहे हैं हमेशा से, पापा की डेथ के बाद में 22 साल से हम इधर ही रहे हैं। और माँ ने ही हमें पाल पोस के बड़ा किया था, क्योंकि जब पापा की डेथ हो गई थी, जब मम्मी की उम्र ओनली 22 ईयर्स थी और मम्मी एकदम मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, तो माँ ने ही पाला था हमें। माँ ही हमारी थी। दोपहर के 11:30 बज रहे, देखो 11:30 बज गए, वो देखो, है ना। और सारा काम फिनिश हो गया। तो यहाँ एक बार कार्टून की आवाज़ कम कर देना, 2 मिनट क्लेम आ जाओ। कट है, कार्टून चला रखे थे बच्चों ने, मैंने वॉल्यूम कम कर दी, क्या पता कॉपीराइट क्लेम आ जाए, मुझे पता भी नहीं चले। और यहाँ देखो क्या होगा, सुनाई 2 मिनट बाद देगा। बच्चे देख रहे कार्टून और मम्मी और वाह छोटी बहन दोनों अनार छील के दे रही हैं। बाकी मैं जापना खातर ज़्यादा क्या बोली उन्हें, हद से ज़्यादा केयरिंग है। तो उसने अपना अनार खा लिया, बाल का थोड़ी देर पहले रोटी खवाई थी, कह रही अनार खा लेंगे, थोड़ा थोड़ा छील के दे दो बैठा बैठा। तो ये कुछ अपडेट है। और मम्मी बैठ गई अपने खाट पे कूलर में पानी डाल के, ये पूरे दिन बराबर चल रहा हो। आप लोग भी सोच रहा होगा कि यार उरा के भी ना यूँ क्यों लगा रखे। तो मैं होगी बहुत घनी काली धूप में, अब मैं यूँ रखूँगी, देखो 15 दिन जब तक मैं उरे रहूँगी ना, इतना ऐसे रहेगा। और इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है मेरे घर में। जो आप राखी को देखते हो ना, राखी की सिस्टर, राखी और भी हैं भैया की, बड़े भैया की लड़कियां, सब शर्ट पहनते हैं। बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि दीदी ये शर्ट क्यों पहनते हैं। तो शर्ट इसीलिए पहनते हैं, वाइट रहते हैं हाथ एकदम चकाचक, गोरे गोरे, काले नहीं होते। और फेस जो है वो उनका ऐसे कवर रहता है, इसलिए उनका फेस भी देख लेना कितना गोरा है वो धूप में रहते हुए। तो मैंने आपसे बात करने के लिए इसको ऐसे किया था। और ये 10-15 दिन रख के देखती हूँ कैसा होता है। ठीक है। और मम्मी देख रही थी गाना हरियाणवी, तो मैं उनके करो बंद कर दियो क्लेम का डर सी। और वह देखो पहचानो ये कौन है, ये प्रतीक की आरती, प्रतीक की आरती है यार। पता है इसके चैनल का नाम मैंने ही रखा था, प्रतीक की आरती। तो अब मैं इसका मजाक उड़ाती रहती हूँ हमेशा, प्रतीक की आरती। अगर आप इसके चैनल नहीं देख रहे ना तो आप देखना, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और वैसे सर्च करके देखना चाहो, अरे ओए चुप रहो 1 मिनट, सर्च करके देखना चाहो तो प्रतीक की आरती व्लॉग्स नाम से चैनल है। और ये मेरी छोटी सिस्टर, आप लोग पूछते भी हो ना कौन है, तो मेरी छोटी सिस्टर है। और ये इसकी बेटी, जो बेटी कित गई वो देखो, हरी डोन, छोटा डोन। यशु इधर आ, यशु इधर आ बेटा, हेलो करो, हेलो हेलो मेरी मम्मी। एक बार इधर आ, कौन है ये, कौन है, गई वो नाराज है। ऐसे कही मेरी मम्मी। तो चलिए फिर अभी थोड़ी देर बाद में मिलेंगे हम, ठीक है। और ये जो है ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है, आप सामने देख पा रहे हैं। मैं मम्मी के साथ कुछ बातें कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारा सामान इस हॉल में इकट्ठा हो रखा है। और सामान इकट्ठा क्यों हुआ है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले मेरी फैमिली जो है, आप लोगों को मैंने एक वीडियो डाली है मेरे चैनल पे, पहले की डाली हुई, आपको पता होगा जिन्होंने देखी है। हम लोग बीकानेर सेट हो गए थे। बीकानेर से पहले हम यहीं रहे हैं मामा के घर में ही, और बीकानेर वाला घर भी मामा ने ही हम लोगों को दिया था। फिर हम लोग यहाँ से वहाँ सेट हो गए। फिर भैया की शादी हुई, भैया का काम इधर है, तो भैया इधर आ गए थे। फिर मम्मी और एक भाई बचा था, छोटी बहन की शादी भी इधर महेंद्रगढ़ में हो गई, तो ये लोग महेंद्रगढ़ सेट हो गए थे। और अब सडनली आपने देखा माँ की डेथ हो गई। माँ यहाँ पर मामी और 2 बच्चे हैं उनके साथ रह रहे थे। अब माँ की डेथ होने के बाद में ये घर एकदम खाली हो गया, मामी और 2 बच्चे ही बचे थे। फिर मामा जी ने कहा कि तुम लोग महेंद्रगढ़ की बजाय यहीं रह जाओ, क्योंकि हम बचपन से यहीं रहे हैं, हमारे लिए ये मामा का घर नहीं, हमारा खुद का घर जैसा ही है।
तो ये सब चीज़ें जब सामने आई, सिचुएशन ऐसी हो गई कि इतना बड़ा घर है और यहाँ पर कोई रहने वाला नहीं है, बस मामी है, वो किस बेस पे रहेंगी, बच्चे हैं बस छोटे छोटे, साथ में कोई होना चाहिए ना। तो हम लोग यहाँ सेट हो गए थे। तो यहाँ सेट होने के टाइम पे ये इतना सामान यहाँ आया, जैसे मम्मी का सामान था वो भी और पहले से यहाँ था, तो इसके कारण ये थोड़ा मैसी सा हो रखा था सारा। जब मैं सुबह उठी तो मैंने कहा कि मम्मी चलो इसको सेट कर लेते हैं। मम्मी ने कहा कर ले, इन लोगों की इतनी मेंटली कंडीशन अभी सही नहीं हुई है क्योंकि माँ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, तो ये सब करने का सोच भी मतलब माइंड में नहीं आया था अभी तक इनके। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं कर देती हूँ। तो मैं ये सारी अलमारियाँ वगैरह अरेंज करने में लग गई। सामान उधर से आया था ऐसे ही, कोई कार्टून में भर के, कोई ऐसे थैलियों में, क्योंकि जब सामान वहाँ से जो आया है ना वो इस तरीके से उठाया गया है कि एक तो हम प्रॉपर वे में जब कोई घर खाली करते हैं तो बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर करके अच्छे से पैक करके फिर उठाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब माँ की डेथ हुई थी तो उसके टाइम पे बहुत भागम भाग में सारा सामान इधर से उधर हुआ था, तो उसमें ये सारा सामान तब से ऐसे ही रखा हुआ है। माँ की डेथ को 15 तारीख को 1 महीना हुआ है, तो 1 महीने इतने दिन में ये संभल नहीं पाए हैं अभी तक उतना अच्छे से। मेरी माँ इतनी बड़ी उम्र की नहीं थी, मैं कभी आपको दिखाऊंगी फ़ोटो में, इतनी बड़ी उम्र की नहीं थी कि हम लोग ये सोचा भी नहीं था कभी कि कभी माँ हमें ऐसे छोड़ के जा सकती है। माँ जिस कंडीशन में जिस तरीके से छोड़ के चले गए ना, वैसे कभी हमने सोचा भी नहीं था। आप समझ सकते हो क्या मैं कहना चाह रही हूँ। तो बस सारे काम ऐसे तरीके से हो गए कि कुछ समझ में नहीं आया, और उन्हीं सब चीज़ों के कारण इन लोगों का घर जो है अस्त व्यस्त सा ही है फ़िलहाल। तो मैंने कहा चलो मैं सेट करवाती हूँ। और ये हॉल जो है ना, हॉल वाला एरिया है, इसी में ज़्यादा मैसी हो रखा था। और इससे पहले मैं ये जब हॉल में आई थी उससे पहले मैंने दूसरे जो 2 रूम हैं उनको पहले मैंने सेट कर लिया था, क्योंकि उनमें भी मम्मी का जो सामान आया है वो ज़्यादातर रखा गया था, तो वो भी एकदम मैसी से हो रखे थे। मम्मी की अलमारी है वो भी एकदम गंदी हो रखी थी, कपड़े सारे बिखरे पड़े थे, तो वो मैं सेट कर चुकी थी। अभी मैं ये हॉल सेट करने लग रही हूँ। ये देखो, पहले तो ये अनार जो उस टोकरी में है ना, ये बड़ी टोकरी अनार की थी हमारी। ये देखो, ये क्या हाल हो रहा है, ये सड़न लाग रही है, ये निकाल के रखे हैं। ठीक है, ये देखो दिख रहा है यार, सब फैला हुआ था यहाँ पे सब, ये सारा इसमें रखा है। देखो अब ये देखो, ये बाल्टी ना सारी खाली करी है। ये सेट है एक, देखो ये एक शिकंजी सेट है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह डालने का, मतलब ये भी ऐसे ही। और यहाँ देखोगे ना तो एकदम बस पूछो ही मत, कहानी समझ में ना आओ। अभी बैठ जा, 2 मिनट आ रही हूँ। ये देखो इसमें चीनी है, चीनी ख़त्म होने वाली। एम बेर हो ना, खोल के देखांगा। एम मैदा, मेथी, राई और भी बहुत कुछ, अड़ंगो और राम। जो देख सारो ही दिखाऊंगी एक बार एकदम कितनों। ये देखिए, ये गिफ्ट पेपर भी के काम आवा है, कोई सोचो तो पूरा रोल मंगवा रखे है। इसको बोलते हैं फिजूल खर्ची, पूरा रोल है। देखिए क्या काम आएगा ये। नीचे बैठ। तो ये वाला जो व्लॉग था, ये लास्ट में आप देखो मैंने ऐसे कर्टेन्स लगा दिए हैं। अब ये कर्टेन्स है, इसमें भाई थोड़ा सा मतलब सही कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना ये वो होता है ना पर्दे लगाने का कुछ भी अरेंजमेंट नहीं था। तो चलिए फिर इस व्लॉग का एंड भी कर देते हैं, हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ।